हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश जमनानी। तो आप मेरा चैनल केमिस्ट्री गुरु देख रहे हैं। तो हम आज जो है कुछ एमसीक्यूज, कुछ ट्रिक्स, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज एक्सरसाइज से लिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और केपी के बुक बोर्ड और फेडरल बुक से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आप मोल और एवोगाड्रो के एमसीक्यूज मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन इजी वे में करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं तो हम क्या करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज जो हमारी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो ये है। तो एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें और लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन्स, पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपने कहीं पढ़ा है कि मेटल्स नॉर्मली जो हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें 1 मोल मैग्नीशियम आयन आएगा, ठीक है। और इसमें जो है 2 मोल क्लोराइड आयंस आएंगे, ठीक है। तो चलें अभी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आयंस का बना होता है। तो इसमें 1 मोल मैग्नीशियम आयन है और 2 मोल इसमें क्लोराइड आयन है। तो पहला है कि Na मैग्नीशियम एटम्स, बिल्कुल नहीं, एटम्स नहीं, 1 Na मैग्नीशियम आयंस होंगे, ठीक है। 2 Na क्लोराइड आयंस, बिल्कुल सही, 2 Na जो है वो क्लोराइड आयंस हैं इसमें, ठीक है। और Na फार्मूला यूनिट्स, बिल्कुल सही, इसमें 1 मोल जो है फार्मूला यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, सही है। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, क्यों कि ये जो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं, ये एक नेटवर्क कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आंसर में क्या करेक्ट है, 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3 यानी होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस होते हैं, ठीक है, एटम्स नहीं होते। इस वजह से पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम 24 लीटर है। नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है कि मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या है। तो वो अगर एसटीपी है तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम कितना होगा, 32.4 यूनिट क्या लिखा हमने, लीटर, तो लीटर कर लें। तो ये डीएम क्यूब भी होता है, अगर सीएम क्यूब होता तो 22,400 सीएम क्यूब कर लेते, तो अभी लीटर है, ठीक है। तो आरटीपी जो है यानी एसटीपी क्या है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर प्रेशर यही रखते हो 1 एटीएम, टेम्परेचर थोड़ा जो है, सॉरी, एसटीपी पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेते हो, 0 से क्या कर लेते हो 25, तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 24 लीटर, द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो किस प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 24 लीटर होने वाला है। तो कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम। तो ये वो कंडीशन है जिससे वॉल्यूम एसटीपी से 22.4 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा और 24 लीटर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपकी स्क्रीन पे कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए पूरा प्रॉब्लम, पूरे मॉलिक्यूल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रिक यूज करेंगे n इंटू एन। ये तो फिक्स होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो हम n के वैल्यू से ही पता चल जाएगा। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो सबके मोल फाइंड कर लें। तो भाई पहला ऑप्शन है 3.6 ऑफ H2O। तो 3.6 गिवन मास है, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। तो अगर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप भूल जाएंगे पॉइंट है, तो आंसर क्या आना था 2। तो एक डिजिट आप इधर लाएंगे तो ये 0.2 मोल्स हैं इसके। 4.8, तो भाई 4.8 इसका मास कितना है, 24 46 है, ठीक है। तो 46 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा 24 36 30 और 46, ठीक है। तो ये 4.6 ही होगा मेरे ख्याल में। तो इसके मोल्स जो है वो 0.1 है,
इसके मोल्स कितने 2.8 बाय 28, इसके मोल्स भी 0.1 होंगे। इसके मोल्स कितने 5.4 डिवाइडेड बाय इसका मास क्या होगा 88, 516 द 80 और 28 108, तो 108, तो इसके जो मोल्स हैं वो 0.05 हैं। तो बताएं सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं? जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो आपको टोटल मॉलिक्यूल्स नहीं, आप मोल्स पे खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये तो n तो फिक्स है, तो हमने देखना ये है कि मोल्स किसके ज्यादा हैं। तो आप सिर्फ गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते जाएं, ठीक है। तो आपने 3.6 को 18 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आप कंसीडर करें कि ये 36 है, तो आपका आंसर 2 आएगा। आप डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट पे लाई जाएंगे तो ये 0.2 होगा। तो सबको मैंने इसी तरह से किया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3.6 ग्राम्स ऑफ H2O। 3.6 ग्राम वो सब्सटेंस है जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए कि भाई एक नेकलेस है, उसमें 6 ग्राम जो है वो डायमंड के लगे हुए हैं। तो डायमंड क्या होता है? डायमंड कार्बन है, तो 6 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो क्या मालूम करने है? एटम्स करने हैं कि भाई कार्बन एटम्स जो हैं डायमंड में गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन मास 6, 12 इंटू क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो भाई ये तो हो गया दो, दो को इससे डिवाइड करेंगे 3, 0 0 हो गया 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो अगर एक नेकलेस में 6 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम डायमंड है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3.01। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अब नंबर 6 ये है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी पे 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? इसको करने के दो तरीके। भाई पहला ये कि हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है उसका मास 28 है, तो 28 ग्राम जो है उसमें 1 मोल होता है, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास कितने ग्राम है 1.14, ठीक है। तो हमने ये वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सिंपल मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो होगी वो होगी 28V, ठीक है। 28V इक्वल्स टू 22.4 इंटू क्या होगा 1.14। तो भाई V इज इक्वल टू क्या होगा 22.4 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो ये 1.4 है, 1.4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 28। तो एक मरतबा मान लें कि ये पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया 14 हो गया। तो 14 का टेबल यहाँ पे कितने मरतबा लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। 2 टाइम्स लगेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए 2 का टेबल इस पे 11.2 लीटर। अब हमने क्या किया था कि एक डेसिमल किधर ले गए थे, राइट पे ले गए, तो वापस लेफ्ट पे ले आए। तो वापस लेफ्ट पे लाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए 1.12 लीटर होना चाहिए। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा और सिंपल मेथड देखें, 28 ग्राम विच इज इक्वल टू व्हाट 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, ठीक है, 22.14 लीटर। तो इसको आप आधा कर लें तो ये 14 ग्राम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। तो हमें क्या मिला हुआ है 1.4। तो आप डेसिमल को एक प्लेस जो है इधर लाएं, तो इस डेसिमल को एक प्लेस इधर लाएं। अगर इसको 1.4 ग्राम करते हो तो ये 1.12 लीटर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आपको जो इजी लगे आप वो ट्रिक यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों चीजों से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इससे भी कर लेते हैं। तो जो मेथड आपको सूट करता है आप उस पर जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए का फार्मूला, इसका मास की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मास इसका जो है 240 फॉर कार्बन, उसके बाद 30, उसके बाद 16, ये कुल हो गया 286, ठीक है। द नंबर ऑफ विटामिन मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम्स ऑफ इट्स कैप्सूल। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ विटामिन मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे n इंटू एन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, मास मिला हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 500 मिलीग्राम,
और 500 ग्राम करेंगे तो मिलीग्राम का मतलब ये हुआ 10⁻³ अब 1000 से डिवाइड करे इसलिए 10⁻³ लिख ले, आपकी मर्जी है, या फिर इसको आप 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनटू Na को एंड में करते हैं, ठीक है, और क्या होगा डिवाइडेड बाय इसका अपना मास कितना है 286, तो भाई 286 से डिवाइड करें, देखें क्या आता है आंसर। जब आप 500 को 286 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻³ इंटू क्या होगा 10⁻23 किसका है वो विद्युत वाला, इंटू क्या करेंगे 6.02, तो आंसर क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 1.75 इंटू 6.02 इंटू और कुछ है इंटू और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये आया 10.5। अब 10.5 हमारा आंसर आ रहा है, 10.5 इंटू 10 टू पावर आप क्या लिखोगे -3 और प्लस के 23 20, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एक प्लस आप इधर कर सकते हैं, ठीक है, इस पे लेफ्ट साइड जा सकती है, तो हमारा आंसर आएगा 1.05 इंटू 10 टू पावर 21, तो 1.05 इंटू 10 टू पावर 21, दिस इज व्हाट अवर राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं या जिस तरह से आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, मोल फाइंड करने का, देखिए अगर वॉल्यूम है तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, तो जिस वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतने मोल्स ज्यादा होंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 11.2 dm³ कम वॉल्यूम है 44.2 66, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि इसका वॉल्यूम भाई क्या है ज्यादा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इस तरह से अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। अब एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप एटॉमिक मास को, फिर वो गैस में है, लिक्विड में है या सॉलिड में है, अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही है। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 ग्राम है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम में 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, सही है, कि 1 dm³ ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अब 1 मोलर सॉल्यूशन है, थोड़ा सा देखें 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल इन 1 लीटर और 1 dm³ जो भी कहें आप, तो मोलारिटी एक मिली हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन NaCl कंटेन 1 मोल ऑफ क्लोराइड एंड, बिल्कुल सही है, तो NaCl जो है जब ये पानी में डिजोल्व होगा तो इसमें 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई भी इनमें इनकरेक्ट नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 हैज द सेम, अब प्रोपेन के पास उसका 1 मोल है हमारे पास, तो 1 मोल प्रोपेन में क्या चीज है, C3H8, नंबर पहली बात कि Na पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको आना चाहिए, उसके बाद 3Na कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उसके बाद 8Na इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और 3Na जो है इसमें 3 मोल जो हैं वो उसके कार्बन एटम्स के हैं, 8 मोल जो हैं हाइड्रोजन एटम्स के हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ CH4, इस हाइड्रोजन एटम इसमें तो 4 है, इसमें कितने 8 हैं, तो ये सही नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने 4 है और इसमें कितने 3 है, तो ये भी नहीं है। मास हाफ मोल ऑफ हेक्सेन, अब हेक्सेन में 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है, इसमें क्या चीज है 14 का हाफ नहीं है, और कार्बन जो है हाइड्रोजन जो है वो हाफ नहीं है, हाफ से थोड़े ज्यादा है, तो ये भी नहीं है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ इथेन, अब 1 मोल किसी का भी होगा तो पार्टिकल्स तो इतने ही रहने हैं, तो जितने एक मोल में प्रोपेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एग्जैक्टली सेम किस में होंगे, इथेन में भी होंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 0.00055 AU। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो मास को आप अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे 0.00055, तो ये क्वांटिटी बन गई किसकी, 1 मोल की। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होना चाहिए 0.00055, तो यहाँ पे ऐसा कोई है भाई, ये है पर मिलीग्राम। अब मिली का मतलब ये है कि आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो भाई 0.00055 इंटू 1000, क्योंकि आप ग्राम को मिलीग्राम और छोटा यूनिट है तो ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.55 मिलीग्राम। होपफुली समझ आ गया होगा, तो आप इस तरह से करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक ये कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मोल है, ठीक है, एक मोल है उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम है, तो भाई 8 ग्राम में कितने होंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन में मोल कितने होंगे, x मोल होंगे। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई क्या इक्वेशन क्या निकलेगी, 32x इज इक्वल टू 1 इंटू 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 8 8 हुआ, 8/32 विच इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से एक मिनट फिर देखें कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो यानी 32 ग्राम हो गए। तो कितने मोल्स फाइंड करने हैं, उसमें 8 ग्राम होंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल, उसके एक मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम इसको हाफ करते हैं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मोल्स कितने चाहिए, 0.5, क्योंकि इसको हाफ किया है तो इसको भी हाफ करेंगे। तो भाई हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितने मोल्स चाहिए या कितने मोल्स में होंगे, 0.25। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है किस तरीके से करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज देयर आर इन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन है वो मोल्स पे टिके होते हैं। तो आप मोल्स देखें, पहले तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के मोल्स देखें उसमें कितने हैं। अब नीचे जिसके पास उतने मोल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स बराबर होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स का सिंपल फंडा है n इंटू Na। तो जिसके पास मोल्स बराबर होंगे उनके पास मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बराबर होंगे। चलिए करते हैं इसको। तो भाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अब देखें 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन का मतलब यह है कि 12/12 इंटू Na। तो इसके पास जो है Na एटम्स हैं। तो पहले देखें तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में पार्टिकल कितने होंगे, 12 ग्राम मैग्नीशियम में पार्टिकल जो होंगे 12/24 इंटू 6.02, या इधर Na ही लिख लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई ये हो गया 0.5, 1/2 Na। तो जिसके पास 0.5 Na एटम्स होंगे वो इसका आंसर होगा। तो इसके पास Na एटम है, 0.5 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, भाई हम क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 28 इंटू Na इंटू 2 लिखेंगे। अब 2 कहां से आया, देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो एक मोल नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए क्या होगा, 4, 2 की टेबल इस पे 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 Na। ये आपका आ गया आंसर। तो ये है बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी क्यों नहीं है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 32 को आप 32 से डिवाइड करोगे, इंटू Na करोगे, इंटू 2 करोगे, तो ये तो हो जाएगा कितना, 2 Na हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन में उतने ही एटम्स हैं जितने के 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में हैं। चलें और क्वेश्चन करते हैं। भाई हाईएस्ट मास किसके पास होगा, 50 ग्राम ऑफ आयरन में 50 ग्राम ही मास है। 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में 5 इंटू 28
whatever. 0.1 मोल ऑफ सिल्वर, आई थिंक सिल्वर का मास 147 है, तो 0.1 का मतलब ये हुआ कि 14.7 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 10 टू पावर 23 एटम्स, ये ऑलमोस्ट जो है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 का मास 12 ग्राम होता है। अब ये भी नहीं है, तो इसका मास जो है अराउंड इतना ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मास होगा वो नाइट्रोजन के 5 मोल्स का होगा। तो 5 इंटू 28 करेंगे आप, तो अराउंड ये 130-40 के अराउंड होगा। तो सबसे ज्यादा मास इसका होगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन। अब एक चीज में अगर 0.5 नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स दूसरे में इतने तब होंगे जब उसके पास 0.5 मोल हो। चलें भाई इसको देखते हैं जरा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12/12 इज इक्वल टू 1 मोल, तो 0.5 मोल नहीं है। 64 डिवाइडेड बाय 32, इसमें तो 2 मोल है, ये भी नहीं है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखें ऑक्सीजन एटम में मालिक्यूल नहीं, 8/16 करेंगे, 32 नहीं करेंगे क्योंकि मालिक्यूल नहीं है, तो 0.5 मोल आ गया। तो ये तो आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मास 24, इसमें भी 2 मोल आ गए। हमें क्या फाइंड करना था कि 0.5 मोल किस में है, तो 0.5 मोल किस में है, 0.5 मोल इसमें। चलें भाई इसी के साथ आज के एमसीक्यूज खत्म करते हैं, तो कल इंशाल्लाह दूसरे एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो काइंडली अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके अगर कोई चीज़ समझ आ गई है तो कमेंट भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।